आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप इस रिस्क को भूल करके अगर ओपन ऑफर फेल हो गया और मैं मार्केट में ना बेच पाऊं या बेचना चाहता हूं, उसके लिए शेयर हाथ में रखूं, तब तो आप टेंडर मत कीजिए। और अगर आपको लगता है नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप हायर प्राइस पे टेंडर कीजिए। आज और खबरें आ रही हैं कि शायद LIC के पार्टिसिपेशन के बारे में आज कुछ पता चल सकता है। वेदांता डीलिस्टिंग क्या देखना चाहिए सर इसमें? 6% से थोड़ी ज्यादा ही अभी तक बिडिंग हुई है। देखिए, वेदांता में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला तो ये कि स्टॉक आज वायदा कारोबार के बैन से बाहर आ गया है, अब आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं आज वेदांता के शेयर के मूवमेंट को देखना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि देखिए, जिन लोगों ने कल तक शेयर खरीदे हैं डिलीवरी, वो बायबैक में कल तक दे सकते हैं। कल देखिए, कल 3:30 बजे तक आपके पास वक्त है बायबैक में शेयर टेंडर करने का। 3:30 बजे के आसपास, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि वेदांता के डीलिस्टिंग में लोगों ने कितने शेयर टेंडर किए, क्या वो 90% तक पहुंचा है। तो 3:30 और इस बात की पूरी संभावना है कि कल ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस जिन्हें बायबैक में टेंडर करना शेयर, वो 12, 12:30, 1, 1:30 बजे तक ये काम कंप्लीट कर देंगे। कोई भी लास्ट मिनट के लिए रखना नहीं चाहता। दूसरी चीज, मैं ये मानकर चलता हूँ 34%, 35% हिस्सेदारी जो इंस्टीट्यूशंस की है, वो पूरी संभावना है कि वो बायबैक में टेंडर करेंगे। प्राइस कुछ भी हो, वो टेंडर तो करेंगे, ये बात तो पक्की है। अब किसी को 200 में करना है, 250 में करना है, 300 में करना है, 150 में करना है, वो अलग बात हो सकती है, लेकिन शेयर तो टेंडर होंगे। और इस लिहाज से मुझे लगता है कि इस बात की संभावना पूरी कि 90% के जादुई आंकड़े तक पहुंच जाए, क्योंकि उसके बाद आपको 5 या 6% ही रिटेल से चाहिए। उसमें 5 या 6% में 3-4% के तो अरेंजमेंट हमेशा HNI इन्वेस्टर्स के साथ होते हैं, जिन लोगों ने पहले इसी उम्मीद में खरीदे हुए हैं 90 रुपए से लेकर 100-125 रुपए तक, जिस भाव में कि बायबैक में देना है। तो उसके बाद आपको नेट रिटेल से 2-3% ही चाहिए, जो मैनेज होना बड़ी बात नहीं है, आराम से हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि बायबैक की जो दो बाधाएं होती है कंपनी को डीलिस्ट करने की, माफ कीजिएगा बायबैक मैंने बोल दिया, डीलिस्ट करने की जो दो बाधाएं होती है, पहली बाधा तो ये कि आप जब डीलिस्टिंग ऑफर लेकर आते हैं तो क्या उसमें आप 90% तक पहुंच पाते हैं? तो मेरा ये समझना है वेदांता 90% तक तो पहुंच जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो तो हो जाना चाहिए। लेकिन 90% पहुंचने के बाद दूसरी बाधा जो आती है कि वो बुक बनती किस प्राइस पर है? क्या 200 पर बनती है, 175 पर बनती है, 225, 250 या और भी ऊपर? उसके बाद प्रोमोटर्स का रोल शुरू होता है कि वो काउंटर ऑफर क्या देते हैं। काउंटर ऑफर 13 तारीख को आएगा, ठीक है। अब आप देखिए, कल शुक्रवार है, 3:30 बजे बिडिंग बंद होगी। उसके बाद सैटरडे संडे 2 दिन है आपके पास अंदाजा लगाने के लिए कि मैनेजमेंट क्या करेगा। और मैनेजमेंट उसके बाद 13 तारीख मंगलवार है, उस दिन आपको काउंटर ऑफर आता दिखेगा 13 तारीख को, ठीक है। अब उस काउंटर ऑफर के बाद फिर से बिड्स खुलती हैं, और उन बिड्स में आपको अगर वो काउंटर ऑफर एक्सेप्ट है तो आप बिड दे सकते हैं। अगर आपको वो काउंटर ऑफर एक्सेप्टेड नहीं है तो आप बिड ना दें। जिन्होंने पहली बार में बिड नहीं किया वो दूसरी बार कर सकते हैं। जिन्होंने पहली बार बिड किया है और अगर उनको लगता है कि वो काउंटर ऑफर उन्हें एक्सेप्टेड नहीं है तो उन्हें अपनी बिड रिमूव करनी पड़ेगी। अगर उन्होंने रिमूव नहीं की तो उनकी बिड एक्सेप्टेड मानी जाएगी। भले फर्ज करें कि मैनेजमेंट ने काउंटर ऑफर 150 रुपए पे दिया, आपने 200 रुपए पे बिड किए ओरिजिनली, लेकिन अगर आप ये सोचते कि मैंने तो 200 पे की है, जी नहीं, काउंटर ऑफर में अगर आपकी बिड 200 पर भी रह गई तो 150 पर एक्सेप्टेड मानी जाएगी, ठीक है। उसके बारे में हम आपको मंडे को फिर से समझा देंगे। अच्छा, एक और चीज जो मैं समझाना चाहता हूं, जो भी इन्वेस्टर्स अपनी बिड डाल चुके हैं या डाल रहे हैं वो आज तक रिवाइज कर सकते हैं। कल जो भी बिड जाएगी वो रिवाइज नहीं होगी, कल जो आपकी बिड होगी वो फाइनल होगी। अगर आपने कल भी बिड की है, आज भी की है, और रिवीजन भी आप ऊपर की तरफ कर सकते हैं। फर्ज करें आपने वेदांता में 1000 रुपए पर बिड डाली है और काउंटर ऑफर अगर आपको बिड नीचे करना है तो आप बिड नीचे नहीं कर सकते। ये सारे सेबी के रूल है और ये सिर्फ वेदांता के लिए नहीं, ये पूरे डीलिस्टिंग के लिए है। तो डीलिस्टिंग की प्रोसेस ये है कि आप नीचे की तरफ बिड रिवाइज नहीं कर सकते, चाहे तो ऊपर की तरफ कर सकते हैं। बट एनीवे, रिटेल को उससे फर्क नहीं पड़ता। जहां तक स्टॉक के मूवमेंट का सवाल है दीप, मुझे लगता है आज मैं क्लोजली वॉच करूंगा कि स्टॉक का मूवमेंट किस तरह से होता है, क्योंकि आज दो चीजें। अब वेदांता को खरीदने के लिए कौन आएगा, कौन खरीदना चाहता है आज के सेशन में वेदांता को? इंस्टीट्यूशंस? जवाब है शायद ना, क्योंकि अब वो खरीदकर ओपन ऑफर में तो नहीं दे पाएंगे। हाँ, बाद में टेंडर कर सकते हैं, डीलिस्टिंग ऑफर में तो नहीं दे पाएंगे, हाँ हो सकता है बाद में टेंडर कर सकें। लेकिन पॉइंट ये है, अब फ्रेश खरीदारी कौन करेगा वो बड़ी देखने वाली बात है। तो वो कौन कर सकता है? वो कर सकते हैं आर्बिट्रेजर्स।
आर्बिट्राजर्स आकर खरीदेंगे, अगर उन्हें गैप मिलता है, उन्हें लगता है कि एक मौका है एक्स प्राइस में कैश में खरीदकर X+1 में आप फ्यूचर्स बेच दें और उसका गैप आपको मिल जाए, तो अगर आर्बिट्राजर्स को गैप मिला तो वहां खरीदारी होगी। लेकिन स्टॉक आप मानकर चलिए ये वॉलेटाइल रह सकता है। नीचे की तरफ 110, 115 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वेदांता के लिए, ऊपर की तरफ 140, 145 रुकावट का लेवल है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से क्या करें। क्या 140 से 145 स्क्रीन पर आ जाए तो आप बेचकर निकल जाएं, क्या 110 के आसपास आए तो फिर वापस खरीदें, ये एक इंडिविजुअल कॉल है। अब यहां पर क्या है कि ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 140, 138 के आसपास हमने स्ट्रांगली कहा था कि एक बार 15-20 रुपए का फॉल इसलिए आ सकता है कि एफएनओ में बहुत पोजीशन और वो अनवाइंड होनी है, वो कल हो गई। अब आज क्या हो सकता है ये देखने वाली बात होगी और ये इंटरेस्टिंग होगा। जहां तक रिटेल इन्वेस्टर्स का सवाल है, आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप इस रिस्क को भूल करके अगर ओपन ऑफर फेल हो गया और मैं मार्केट में ना बेच पाऊं या बेचना चाहता हूं उसके लिए शेयर हाथ में रखूं, तब तो आप टेंडर मत कीजिए। और अगर आपको लगता है नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप हायर प्राइस पे टेंडर कीजिए, 500 रुपए, 400 रुपए, 300 रुपए, जो भी प्राइस जिस पे कि आपको पता है कि बायबैक होना नहीं है, तो आपका पार्टिसिपेशन हो गया ताकि 90% तक पहुंच जाए। देखिए मैं फिर कहूंगा, जो हमने स्पेशल शो में कहा था, हर एक वोट काउंट होता है इलेक्शन में, वैसे ही हर एक शेयर डीलिस्टिंग में काउंट होता है। अगर फर्ज करें 90% के नीचे तक डीलिस्टिंग में शेयर नहीं पहुंचे तो उसमें नुकसान सबको है। प्रमोटर्स के लिए भी है कि डीलिस्टिंग ऑफर फेल हो गया, इन्वेस्टर्स के लिए भी है कि डीलिस्टिंग फेल हो गया। डीलिस्टिंग होना सबके फायदेमंद में। अब प्राइसिंग सबके लिए अलग अलग हो सकती है, किसको क्या प्राइस चाहिए। प्रमोटर तो हमेशा चाहेंगे नीचे की प्राइस मिले, इन्वेस्टर हमेशा चाहेंगे ऊपर की प्राइस मिले, और अल्टीमेटली डिसाइड करेंगे आपके वो 34-35% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के क्या प्राइस पर डीलिस्टिंग होनी है, और उसमें भी चाबी LIC के हाथ में। LIC किस प्राइस पर बिड करती है और वो किस प्राइस पर शेयर देना चाहती है। 6.5%, 6.25% LIC के पास है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम हर पल की आपको अपडेट देते रहेंगे, देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। दी बिल्कुल अनिल जी, ट्रैकिंग पेज खुला हुआ है सर, जैसे ही एक्शन यहाँ पर आएगा अपडेट्स भी आते रहेंगे। पर जैसा अनिल जी बात कर रहे थे, हमने तो आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आप स्पेशली वायदा कारोबार में पोजीशन रख रहे हैं लॉन्ग्स की, तो वो आपको काट लेनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ी गिरावट के लिए स्टॉक तैयार हो रहा था और कल हमने देखा कि बिल्कुल वैसा ही एक्शन हुआ। एक बार देख लेते हैं वेदांता पर आपको क्या सलाह दी गई थी। अगर आपके पास वायदा कारोबार में पोजीशन है, आपको निकल जाना चाहिए। ये पोजीशन महीने के आखिर में गुरुवार को स्क्वायर ऑफ होगी, डिलीवरी में कन्वर्ट होगी या जीरो होगी जी। अगर ये शेयर आज नहीं बिकते हैं तो ये डिलीवरी में कन्वर्ट नहीं होंगे, डिलीवरी में कन्वर्ट नहीं होंगे तो ये आपके ओपन ऑफर में नहीं जा पाएंगे। अगर नहीं गए तो मार भी सबसे ज्यादा ये एफएनओ वालों को ही पड़ेगी। एक एक लॉट में आपको नानी याद आ जाएगी जी। 25 रुपए 20 रुपए निकल गया ना, तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आप उतना ही शेयर खरीदें जितनी आपकी डिलीवरी लेने की ताकत है जी। अगर ओपन ऑफर फेल हुआ तो सबसे ज्यादा मार एफएनओ में जिनकी तेजी की पोजीशन है उनकी पड़ेगी। और मुझे अच्छे से याद है उस समय भाव 137 रुपए चल रहा था और एग्जैक्टली 20 रुपए का लो आज 117 रुपए 55 पैसे पर बना है। तो वही 15 से 20 रुपए गिरने की आशंका जो थी वो हो गई। तो ये तो रही अनिल जी की तरफ से बेहतरीन सलाह जहां तक वेदांता का सवाल है। और अनिल जी, वेदांता के लिए आपने हमारे जो 3 इक्के हैं उनके बारे में तो बात करी है। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।